हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में सकट चौथ 2026 में कब है। सकट चौथ व्रत की तिथि, पूजा विधि, मुहूर्त और भगवान गणेश की आराधना से जुड़ी पूरी जानकारी, सब कुछ इसी वीडियो में हम जानेंगे। सकट चौथ व्रत गणपति भगवान को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भक्त गणेश जी की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सकट चौथ हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो विशेष रूप से भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सौभाग्य और जीवन में आने वाली हर बाधा, संकट को दूर करने के लिए रखती हैं। इसे संकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत हर महीने आने वाली चतुर्थी से भिन्न होता है, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास जनवरी फरवरी के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही सकट चौथ कहा जाता है। यह व्रत चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। सकट चौथ का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह जीवन के सबसे बड़े संकटों को हरने वाली विघ्नहर्ता गणेश और संकटा देवी से जुड़ा हुआ है। संतान की रक्षा इस व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य संतान को हर प्रकार के कष्ट और दुर्भाग्य से बचाना है। माताएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखकर गणेश जी से अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कवच मांगती हैं। संकटों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन के सभी बड़े संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तिलकुट का महत्व। इस दिन तिल और गुड़ से बना तिलकुट प्रसाद के रूप में चढ़ाना अनिवार्य होता है। तिल को शुद्धता और पापों का नाशक माना जाता है और तिलकुट गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन गणेश जी के जीवन से जुड़ी कथा सुनी जाती है, जिसमें माताएं अपने व्रत के महत्व और लाभ को समझती हैं। संकट कथा। पूजा के दौरान सकट चौथ व्रत कथा आवश्यक सुने या पढ़े, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन शाम को विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके केंद्र में गणेश जी और चंद्रमा होते हैं। पूजा में तिल, गुड़, दुर्वा, अक्षत और रोली का उपयोग किया जाता है। सकट चौथ का व्रत अत्यंत कठिन और फलदायी माना जाता है, जिसका पालन नियम और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और संतान की सुरक्षा का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। फलहाल या निर्जला। यह व्रत मुख्य रूप से निर्जला, बिना पानी के रखा जाता है। हालांकि शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ भक्त फलहाल केवल फल और पानी भी करते हैं। व्रत का समापन तब होता है जब रात में चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश, संकटा माता और चंद्रमा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गणेश जी को दुर्वा, रोली, अक्षत और तिलकुट से बने विशेष तिलकुट का भोग लगाएं। भोग में गन्ना और शकरकंद भी रखा जाता है। रात में चंद्रमा उदय होने पर पूजा करें। चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद ही व्रत खोलें और सबसे पहले तिलकुट का प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें।
सकट चौथ का व्रत और अनुष्ठान माता और संतान के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। सकट चौथ का व्रत हर साल माघ मास जनवरी या फरवरी के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। 2026 सकट चौथ तिलकुट चतुर्थी 6 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। पूजा के लिए शुभ समय शाम 7:21 से रात 9:03 तक है, जबकि चंद्र उदय का समय रात 8:54 से 9 बजे के बीच हो रहेगा। चतुर्थी तिथि 6 जनवरी सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी सुबह 6:52 तक रहेगी। तिलकुट यह तिल और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है और इसे भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। पूजा में गन्ना, शकरकंदी, घी और मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। व्रत खोलने का पारण के समय सबसे पहले इसी तिलकुट के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, आप चलो शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक कुम्हार तथा वृद्धा के पुत्र की कथा। कालांतर में एक गांव में एक कुम्हार निवास करता था। वह मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था तथा उन्हें मिट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने हेतु मिट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अंततः कुम्हार ने सहायता हेतु राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया तथा उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने हेतु मिट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज में घोषित कर दिया कि सदैव मिट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि हेतु एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने हेतु समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था। महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी, अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से मिट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से वह वस्तुएं मिट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को मिट्टी में बैठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। मिट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार मिट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है ही, अपितु वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे जिनकी बलि मिट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों में उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार कर लिया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा व अखंड विश्वास हेतु नगरवासियों ने उस बालक व उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की।
सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु अपनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अभिप्राय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की एक सकट चौथ की अन्य कथा है देवरानी जेठानी की कथा। प्राचीन काल का वृत्तांत है। एक देवरानी एवं जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। यद्यपि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, तथापि बड़ा भाई अत्यंत धनवान एवं छोटा भाई अत्यंत निर्धन था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था, जो कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी तथा प्रत्येक संकटी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी। अपने कुटुंब का पालन पोषण करने हेतु वह बड़ी भाभी के घर में कार्य भी करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से मना कर दिया तथा कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को पारिश्रमिक देगी। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई। इस अनन्य से भगवान गणेश जेठानी भाभी पर कुपित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित था क्योंकि सकट चौथ के दिन किसी ने भी लकड़ियां क्रिया नहीं की। भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी की पिटाई कर दी। वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश स्वयं उसके घर आए। जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो उसे प्रतीत हुआ कि यह उसका स्वप्न है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ ही नहीं है, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश ने घर में प्रवेश किया तथा देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह भतुआ पकाया था, वही चूल्हे पे रखा है, आप ग्रहण कर लीजिए। गणेश जी ने भतुआ का सेवन करने के उपरांत कहा कि वह शौच करना चाहते हैं। देवरानी ने उत्तर दिया, घर के पांचों स्थान अर्थात चारों कोने एवं द्वार आपके लिए खुले हैं। तदुपरांत भगवान गणेश ने पोंछने के लिए कुछ मांगा। भूखी एवं क्रोधित देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए। अगले दिन जब वह देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा घर के चारों कोने तथा प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ग तथा आभूषण आदि से भरे हुए हैं। तब उसे बोध हुआ कि यह सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके कुटुंब को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पधारे थे। तदुपरांत वह इस अथाह धन को तौलने हेतु अपनी भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दी थी। जब जेठानी को तराजू लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपक गए थे, जिससे जेठानी को सत्य ज्ञात हो गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन का संपूर्ण प्रकरण जेठानी के समक्ष वर्णित कर दिया। तत्पश्चात देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने हेतु जेठानी ने देवरानी के घर में काम करना आरंभ कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी। यहाँ तक कि सकट चौथ के लिए जेठानी ने अपने पति से स्वयं की पिटाई भी करवाई ताकि वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, किंतु धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई थी,
जेठानी द्वारा नाना प्रकार के स्वच्छ करने पर भी वह मैल नहीं हट रहा था। पंडितों ने सलाह दी कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बांट ले तो गणेश जी के श्राप का शमन हो सकता है। जेठानी ऐसा ही किया, परंतु गंध एवं मल नहीं हटा। तब अंतर यह ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत भगवान गणेश का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया। इस कथा का श्रवण करने के उपरांत भक्तगण देवरानी की भांति कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की कथा। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।